दुमका के गांधी मैदान में झामुमो का 43वां झारखंड दिवस मनाया गया। झारखंड दिवस कार्यक्रम का आरंभ झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने पार्टी का झंडोत्तोलन कर किया, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए झामुमो ने दिन में ही झारखंड दिवस मनाया। दुमका के विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन, शिकारीपाड़ा विधायक नलीन सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एवं सबसे अंत में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने संबोधित किया। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि दुमका को उपराजधानी का दर्जा तो दे दिया गया है, परंतु अब तक उपराजधानी का ढांचा तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से दुमका में मिनी सचिवालय एवं हाईकोर्ट बेंच बनाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम कोरोना संक्रमण के कारण बृहद पैमाने पर झारखंड दिवस नहीं मना रहे हैं, जिस कारण इस बार का झारखंड दिवस दिन में ही मनाया जा रहा है। झारखंड में गठबंधन सरकार ने जब राज्य में सत्ता संभाली थी, उस समय देश कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने लूट खसोट की नीति अपनाते हुए राज्य का पूरा खजाना खाली कर दिया था। सरकार ने दोहरी मार झेलते हुए राज्य को एक ओर जहां कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाई, वहीं राज्य में विकास कार्य भी प्रारंभ किया। राज्य में कोयला निकालने को लेकर हमने कहा कोयला तो आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ के विस्थापितों को क्या मिलता है बदले में? विस्थापन, धूल, मिट्टी। आज ही हमने अखबार में पढ़ा है, हमारा कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, कोयला मंत्री जी के साथ। हमने कहा कि आप कानून बनाइए कि कम से कम हमारे वहां के विस्थापित लोगों को 1 करोड़ रुपया तक का ठेका हम विस्थापितों के ही बीच में डालेंगे और विस्थापित लोगों को ही देंगे, कोई बाहर के लोगों को नहीं देंगे। आज अखबार में हम पढ़े कि वो हमारे आग्रह को इन लोगों ने स्वीकार किया है और ये कानून बनाने का काम शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए बोलूंगा धन्यवाद देना चाहिए अगर लोग मानते हैं। आज इस विषय के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अभी केंद्र सरकार से हमें लेने की आवश्यकता है। हमारा बहुत अधिकार उनके पास बकाया है, उन सब चीज का भी हम लोग लेखा जोखा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने तो राज्य का हक अधिकार कभी केंद्र सरकार से मांगा नहीं, बल्कि यहां का जो बचा कुचा था वो सब भी झाड़ू पोछ लगा करके पहुंचा दिया। अभी कल परसों बजट भारत सरकार का आया है, कल ही आया। ऐसा बजट ना उसमें कोई किसान है, ना नौजवानों के लिए कोई विषय है, ना मिडिल क्लास के लिए कोई विषय है, ना मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए, ना मिडिल क्लास आम नागरिक के लिए। ये बिल्कुल एक तरफा बजट, जहां सिर्फ बड़े अमीरों की ही सुनवाई होनी है, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होना है। 1.5 साल के लगभग किसानों ने सड़क पर आंदोलन किया। किसान विरोधी 3 काला कानून, अंततः किसानों की जीत। इस देश में फिर से इन लोगों ने अपना ताकत का एहसास कराया और केंद्र सरकार और गुरूर सरकार को। भाइयों, झारखंड प्रदेश में हम लोग आज इस प्रकार का मीटिंग 43 बार कर रहे हैं। 43वां है, 40 और 3 43 में जो बच्चे थे वो जवान हो गए हैं, अधेड़ हो गए हैं। अब जो अधेड़ थे वो बूढ़े हो गए हैं। हम लोग को मरने वाले हैं, हम लोग तो बूढ़ा है, न जवान है, लेकिन मीटिंग में शामिल होकर के ही जो कुछ होगा होगा। लेकिन जब जब ईद फरवरी होगा
4 फरवरी आएगा हम लोग पहुँच जाएंगे, ताकि अगला पीढ़ी को ये याद रहे कि 4 फरवरी क्यों मनाया जाता था, 2 फरवरी क्यों मनाया जाता था। आज हम लोग किसी के प्रताप से आज अलग राज्य में हैं। जब बिहार के साथ थे तो हम लोग अलग अलग सिखाते थे।